कुछ हो सकता है अगर किसी का कारोबार ना चल रहा और आप उसकी मदद कर सकती हैं? तो मैं बता देती हूँ। मतलब एक बंदा है वो फिटनेस जिम खोल रहा है, तो आप उसको बता देती हैं कि ये तुम्हें इससे कामयाबी नहीं मिली, कपड़े का कारोबार करो। मैं आपको बताती हूँ, ये भी मैं कैसे बता सकती हूँ। ठीक है। तुम लोगों को फायदा पहुंचा रही हो, इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? व्हाट्स योर फी? मैंने जाके इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके कुछ सेल बाद वो डीएचए में जमीन आ गई। मुझे याद है कई लोग फाइलों के लिए आए, क्योंकि ये फिर अप डाउन सट्टे टाइप बिजनेस हो गया था। मैं जो करूं फ्लॉप, जो करूं फ्लॉप। और कितने को कारोबार ट्राई किया आपने? मैंने एम्ब्रॉयडरी मिल की, मैंने ये किया, उसके बाद कपड़े का अब्बा से लेके ट्रेडिंग का भी काम किया। चले जानने की कोशिश करते, कारोबार नहीं चल रहा, हाँ। एक बड़ी आम सी चीज है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या करना चाहिए और कुछ हो सकता है अगर किसी का कारोबार ना चल रहा और आप उसकी मदद कर सकती हैं? देखिए, अगर कारोबार ना चल रहा हो तो पहले तो सबसे पहले ये देखना होता है कि ये एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन कर रहा है कि नहीं। सही है, ठीक है। ठीक है। दूसरा आपने उसमें देखना, आप हेल्प देती हैं? हम उसमें तो मैं बता देती हूँ। मतलब एक बंदा है वो फिटनेस जिम खोल रहा है, तो आप उसको बता देती हैं कि ये तुम्हें इससे कामयाबी नहीं मिली, कपड़े का कारोबार करो। ये तो जो आपको चीजें मैं आपको बताती हूँ, ये भी मैं कैसे बता सकती हूँ। ठीक है। मेरे फादर जब इंडस्ट्री में थे ना, तो मैंने कार्ड्स देखने शुरू किए, तो वो लोगों को मेरा नाम याद हो गया, तो मैंने उनको जाके कहा, उन्होंने कहा मेरी एक बात सुनो, ये क्या है, व्हाट इज दिस? तुम लोगों को फायदा पहुंचा रही हो, इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? व्हाट्स योर फी? ही वाज अ बिजनेसमैन, फी तो तब इतनी थी भी नहीं। ये सर ये मेरे से ले लो, ये करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? कितनी भी हो गई, क्या अकम्प्लिश किया तुमने? लोगों को बताया, खुद बता के करो ना। मैं कहा खुद तो मुझे उसने प्रिडिक्शन की थी मैं ये करूंगी। सो ही सेड ओके, देन डू समथिंग, टेक आउट समथिंग फॉर योरसेल्फ आल्सो। उन दिनों में ये हो रहा था, दिस वाज वे अर्लियर इन माय करियर, के जमीनों का ना फाइलों का कारोबार हो रहा। ठीक है। तो और मुझे कोई इसका नहीं पता था। तो मेरे पास एक बहुत मशहूर लोग हैं, ऑन नेम देम, वो एक केक और फूल लाए कि कहीं मैंने ही उनको बताया था कि फाइल ले ले, तो प्रॉफिट हो गया। अच्छा। सो आई वेंट टू माय फादर एंड आई सेड, यू नो, कभी ऐसे होता है कि कोई किसी को थैंक यू करने आए, आपके बंदे आपको इस तरह देते हैं, तो कहते हैं ये क्या है, केक और फूल, तो उनको फायदा कितने का हुआ? मैंने जब अमाउंट बताया तो कहते हैं यूर अ लूजर, गो। मैंने कहा मुझे ये क्यों कह रहे हैं? कहते हैं मेरी बात सुनो, तुमने उनको बता दिया, तुमने इससे खुद क्या फायदा लिया है? मैंने सोचा तो मैंने फायदा लिया नहीं, तो ही गेव मी अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी एंड ही सेड ओके टेक अ, ही वाज वेरी अगेंस्ट कार्ड्स। ठीक है। ही यूज्ड टू से कि कहीं गलत हो मैं इसको निकालूं इस चीज, इन गो इन्वेस्ट इट समवेयर। वो मैंने जाके इन्वेस्टमेंट कर दी, वो जिस फ्रेंड के थ्रू की उन्होंने मुझे गलत करवा दी। और उसके कार्ड सही आते थे, उस जगह पे रोड भी नहीं लगती थी। सो आई टुक माय फादर देयर, ही सेड यू बॉट दिस? ही सेड मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें दूंगा ही कुछ नहीं, सिर्फ कार्ड देखती रहो। ठीक है। एंड नॉट रबिश। हाँ। अब 5 साल गुजर गए, मतलब मेरी रेपुटेशन एज एन इंटेलिजेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर, टेरो तो नहीं, घर में फादर के आगे खराब हो, जीरो हो गई। बाकी बहनों को दिया, किसी ने ज्वेलरी ले ली, किसी को फिर आई, तो ने कहा एटलीस्ट यूज तो हुए ना, कोई ना कोई तो फायदा होगा, कोई ना कोई तो फायदा हुआ। तुमने क्या किया? उसके कुछ सेल बाद वो डीएचए में जमीन आ गई। अच्छा, मर्जिंग होगी। सही है। तो मुझे मेरे फादर का फोन है। अब मैं इतनी नाइव थी कि मैंने मर्जर में सोचा शायद डीएचए छीन रहा है। मैंने कहा डीएचए वो लैंड क्यों ले रहा है? कहते बेवकूफ, तो लकी बात है, इसकी फाइलों में कन्वर्ट होगा ये। सो मैंने जब अपने लिए निकाला ना, तो उसके बाद मुझे याद है कई लोग फाइलों के लिए आए, क्योंकि ये फिर अप डाउन सट्टे टाइप बिजनेस हो गया था, तो उनको मैंने वार्निंग भी दे दी और खुद भी दोबारा नहीं किया। अच्छा, मैंने तो एज, बट फिर मैंने जब अपना एक भैंसों वो भी किया था, फार्मिंग, कैटल हाँ फार्मिंग। कैटल फार्मिंग नहीं, ये मिल्क डेरी फार्म। डेयरी फार्म जब शुरू किया तो किसी ने कहा जी सुबह सुबह जाएं भैंसों को म्यूजिक सुनाएं, वो ज्यादा दूध देंगी। मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लेके, उन्होंने पानी मिला दिया उसमें, वो फ्लॉप हो गया। ठीक है। मैं जो करूं फ्लॉप। और कितने को कारोबार ट्राई किया आपने? मैंने एम्ब्रॉयडरी मिल की, मैंने ये किया, उसके बाद कपड़े का अब्बा से लेके ट्रेडिंग का भी काम किया। बिस्किट का भी तो बिजनेस है? हाँ, बिस्किट का मेरे फादर का सनशाइन का था, देन ही वेंट इनटू सनशाइन क्लॉथ टेक्सटाइल, और उसके बाद डिजाइनिंग का भी, लेकिन उसमें मैंने नहीं किया इतना। ठीक है। जब भी मैं अपने टीचर को करूं, विच इज नो मोर, मिस्टर जेम्स, व्हाट शुड आई डू, नथिंग इज वर्किंग, आई टोल्ड यू
डू दिस। हम्म, फिर हम्म, मैंने कहा, किसी ने कहा कि ये बहुत बड़ा शिर्क है, इसे छोड़ दो। तो उन दिनों में आलिया एमपीए थी और इसको स्पीच थेरेपी यूनिट ये बना रही थी, जो फंड्स मिलते थे शालीमार हेरिंग इम्पेयर्ड स्कूल में। तो हम दुबई में थे। मैंने कहा आलिया अच्छा मैं ये कार्ड्स रख रही हूँ, नहीं चलता काम तो ना सही, मैंने ये काम नहीं करना। कहती तुमने तो कहा था कि तुम अपॉइंटमेंट्स के पैसे दे के हेयरिंग एड लेके दोगी, तो अब तुम बहाना मार रही हो। मैंने कहा नहीं, बस ये तुम्हारे पास एक दिन है। मैंने रख लिया कार्ड, मैं वापस पहुंच के हम कोई और काम शुरू करेंगे। सो मैंने रखा एंड सिटिंग एट द एयरपोर्ट। हम और ये किस मुल्क में थे आप लोग? दुबई में। दुबई में। और दुबई में टैरो कार्ड्स नहीं अलाउड अलाउड नहीं नहीं है, है। बिल्कुल ठीक है। This अभी तक नहीं अलाउड है। नो नो यू कांट डू इट Yeah, पब्लिकली। yeah. सो मैंने रखे, यूजुअली मैं सूटकेस में रखती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं जाती इनको फेंक दूंगी। रखे, मैंने कहा अल्लाह मियाँ मुझे इशारा दे, किसी न किसी तरीके से दे। और मैंने कहा आलिया मैंने जो तुम्हें हेयरिंग एड प्रॉमिस किया ज़रूरी नहीं इसके दो, मैं जाके वैसे ही दे दूंगी, डोंट वरी कि ये इससे कनेक्टेड है। खैर वो मैंने या ज़ाहिरो पढ़ा, और वो जूते रखते हैं ट्रे में, रखते हैं वॉचेस, ये सारा रखा। तो यूजुअली ये हर वक्त आयतुल कुर्सी में पहन कर रखती हूँ, और यूजुअली एक बेल बजती है। मैं कहा या अल्लाह बेल ना बजे, ये लोगों के जूते नहीं बजी, मैं अंदर चली गई। तो वो शुरतियाँ उनको कहते, 4 ने आके मुझे पकड़ लिया। ओह, टैरो कार्ड्स की वजह से? नहीं मुझे तो समझ नहीं आया। हाँ। मैंने कहा ये शायद कोई इमिग्रेशन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई हो, बट आई हैड क्रॉस्ड इमिग्रेशन जस्ट गोइंग। उन्होंने कहा कि मुझे कहा कम टू द इमिग्रेशन ऑफिस। सो आई थॉट मे बी यू नो समटाइम्स दे चेक कॉल्स, दे सस्पेक्ट यू। अच्छा, वो बीप नहीं हुई शायद। आई डोंट नो। खैर आई वेंट देयर, देन दे 2 more came। शुरतास? नो, दे वर एयर होस्टेसेस। अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने सोचा कि अच्छा आलिया ना घबरा गई। उसने कहा यू उधर तुम रहो, तुम क्लियर हो, इसको ले जाना है हमने। मैंने कहा यार अल्लाह मुझे मिल गई है इंडिकेशन कि मैंने नहीं पढ़ने। मैंने तो ये बात कर दी। आगे गए तो वो मुझे कमरे में ले गए और 8 लोग बैठ गए इसी तरह टेबल के। ओपन अप योर बैग। मैंने बैग खोल दिया। व्हाट इज दिस? मैंने कहा टैरो कार्ड्स। मैंने कहा ये क्या ऑब्जेक्ट करेंगे, जहाज में तो ले जा सकते हैं। यू चार्ज? मैंने कहा हाँ। खैर उनको मैंने बाहर की फीस बताई। मैंने कहा आई एम नॉट अ यूएई सिटीजन। नो। कहती वी नो दैट वी नो दैट यू आर ट्रैवलिंग ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड यू हैव अ वीज़ा। उस टाइम पे वीज़ा होता थे, वो अब भी होते हैं, अब वो देते नहीं, अब फिर देने शुरू हो जाएंगे। खैर नहीं, वो अंधेरे कमरे में बैठे तो कहते ओके वी आर 10, here's the money in dollars, read our cards। वो एग्जैक्टली उतने पैसे थे जो हेयरिंग एड के लिए चाहिए थे। हेयरिंग एड इज एन एक्सपेंसिव चैरिटी। So I came out. I said, you've terrorized me. This is too bad. Say, we've upgraded you. Your sister's already sitting in the lounge. Go there. Enjoy your walk. हालिया कहती क्या हुआ, मैं तो डरी गई, मैं तो ऑफ बोर्ड होने लगी थी, लेकिन ये उन्होंने मुझे इधर बैठा दी है। मैंने कहा मैं भी आ गई, इंजॉय ये लो अपनी चैरिटी वो। सो वो सफर में भी प्रोडक्टिव रहे। जिनको मैं छोड़ना चाहती थी उनको ठुड्डे मारे और वो वापस आ गए। और वो आज तक उनकी 4 मेरी बेस्ट क्लाइंट्स हैं। रियली? वो 4 शुरते जो हैं, और वो जो शुरते नहीं, एयर होस्टेस, वो जो एमिरेट्स की एयर होस्टेस, वो दे वर वन वाज फॉर स्पेन, 2 मराठी थी, और एक मेरा ख्याल है कोई और नेशनैलिटी की थी, शी वाज रशियन और समथिंग। वो अभी तक भी मेरे क्लाइंट्स हैं। आई थिंक ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये शायद वाकया आप लोगों ने सुना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको क्लिप पसंद आया तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह के मजीद क्लिप आप तक पहुंचते रहें।